the most gracious and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, कल के टॉपिक में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने आज प्लास्टिड्स की ऑर्गेनेली को स्टडी करना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। कुछ चीज़ें हैं इसमें समझने वाली, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्लास्टिड्स की डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। प्लास्टिड ऐसी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं जो कंटेन करती हैं पिगमेंट्स को। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन बॉडीज में, इन मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज में जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और दूसरी बात ये कि ये प्रेजेंट होती हैं सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर। ये बात मैंने दूसरी क्या की है कि ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड की ऑर्गेनेलीज प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लास्टिड की 3 टाइप्स हैं जिनको हमने बारी बारी डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करना है। पहली है इसमें क्लोरोप्लास्ट, दूसरी क्रोमोप्लास्ट और तीसरी ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट थोड़ी सी इसमें डिटेल से हमें इसके अंदर इसकी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, हम बारी बारी उनको इंशाल्लाह ध्यान से समझेंगे। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम किस चीज का नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर प्रेजेंट हो और उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं उसको। क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक के अंदर कुछ चीजें हैं जो हमने जरा ध्यान से समझनी है। पहली बात ये इसमें हमने करनी है कि हमने जो ये डेफिनेशन की है कि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हमने ये देखना है कि वो ग्रीन पिगमेंट क्या है। वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। वो ग्रीन पिगमेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो ग्रीन पिगमेंट है वो लाइट को कैप्चर करता है और खुराक बनाता है प्लांट्स के अंदर। फूड की सिंथेसिस करवाता है बाय कैप्चरिंग लाइट, और उसका कलर क्या होता है? ग्रीन। ये है क्लोरोफिल की थोड़ी सी डेफिनेशन या उसकी थोड़ी सी पहचान। इसमें हमें एक और चीज बताई गई है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है। हीमोग्लोबिन का जो हाइम ग्रुप है उससे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मिलता है। उनमें क्या मुशाबियत है? एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा स्ट्रक्चर उनका सेम है कि क्लोरोफिल के अंदर सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, उसके दरमियान में फेरस ग्रुप पाया जाता है जिसको हम आयरन कहते हैं। जबकि क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उसके दरमियान में मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है। तो ये थोड़ा सा हमें बताया गया है कि बिल्कुल हीमोग्लोबिन की तरह मिलता जुलता ये एक कंपाउंड है। नेक्स्ट इस टॉपिक में हम देखते हैं, हमें बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट का जो साइज और शेप है वो डिफरेंट प्लांट्स में वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है, साइज मुख्तलिफ होता है, शेप मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ प्लांट्स में। लेकिन उन्होंने हमें एक इसका एवरेज डायमीटर बताया है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का। वो क्या बताया है? ये एमसीक्यूज है, बहुत अहम, ये आपने याद रखना है। 4 to 6 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर बताया गया है क्लोरोप्लास्ट का। इसका एवरेज डायमीटर है जी 4 to 6 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर थोड़ी सी डिटेल में अब हम जाएंगे। हमें ये बताया गया है कि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से, हमें पता है कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन पावर जरा कम होती है निस्बत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। जब लाइट माइक्रोस्कोप से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो एक हेट्रोजीनियस टाइप स्ट्रक्चर हमें नजर आया। हेट्रोजीनियस टाइप स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या नजर आया कि ग्रेन्यूल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं जो स्टैक हुए हुए हैं, जो सेल के कंपार्टमेंट है, सेल की मैट्रिक्स है जहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वहां पे स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, स्टैक हुए हुए हैं, जिनको हमने किस चीज का नाम दिया? ग्रेना का नाम दिया। बस इतनी सी इस तरह का स्ट्रक्चर हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आया। हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, स्टैक हुए हैं, जिनको हमने ग्रेना का नाम दिया जब हमने इसको लाइट माइक्रोस्कोप से स्टडी किया।
अब हम बात करते हैं कि जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया तो फिर क्या क्या चीजें हमें इसमें वाज़ेह हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तीन चीजें हमें, तीन मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हमें जाहिर हुए। वो कौन कौन से थे? इन्वेलप, स्ट्रोमा एंड थैलाकॉइड। ये तीन स्ट्रक्चर से जो हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया था। ये इन्वेलप जो था ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था। ये जो इन्वेलप नजर आया था ये क्या था? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। बात करते हैं अब स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा एक्चुअली एक आप कह सकते हैं जैसे साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है, एक लिक्विड टाइप मटेरियल, इस तरह का ही स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर है जिसने ऑलमोस्ट मैक्सिमम वॉल्यूम क्लोरोप्लास्ट का घेरा हुआ है। ज्यादातर हिस्से पे स्ट्रोमा प्रेजेंट है पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थैलाकॉइड का जो स्ट्रक्चर है इसको भी स्ट्रोमा ने मुकम्मल तौर पे घेरा हुआ है। स्ट्रोमा ने थैलाकॉइड को मुकम्मल तौर पे घेरा हुआ है और मैक्सिमम वॉल्यूम में स्ट्रोमा प्रेजेंट है। स्ट्रोमा के अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये तीन स्ट्रक्चर्स स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर एक बहुत अहम काम होता है, वो क्या होता है? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है शुगर की सिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है शुगर की सिंथेसिस के लिए। ये इसका बहुत अहम फंक्शन है जो आपने याद रखना है कि शुगर कहाँ पे सिंथेसाइज होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वो स्ट्रोमा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके। तो ये थे स्ट्रोमा के कुछ फंक्शंस। इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं थैलाकॉइड की। थैलाकॉइड का जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं जिनको हम थैलाकॉइड कहते हैं। फ्लैट शेप में वेसिकल्स होते हैं जिनको हम थैलाकॉइड्स का नाम देते हैं। और थैलाकॉइड कैसे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में? ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाए होते हैं। जैसे कॉइन्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर जोड़ें, कॉइन्स की शेप में थैलाकॉइड्स अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर और ऑलमोस्ट 50 थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर ऑन एवरेज स्टैक होते हैं, 50 और 50 से ज्यादा। जब थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम किस चीज का नाम देते हैं? तो एक स्ट्रक्चर बनता है उस वक्त थैलाकॉइड्स के मिलने से जिसको हम ग्रेना और इंटरग्रेना का नाम देते हैं। थैलाकॉइड्स के मिलने से ग्रेना और इंटरग्रेना का स्ट्रक्चर बनता है। वो जो थैलाकॉइड्स आपस में स्टैक होते हैं उनके ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, इसलिए जो वो ग्रेना का स्ट्रक्चर बनता है पूरा वो ग्रीन इन कलर नजर आता है। लेकिन उस एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जो अटैच होता है वो एक नॉन ग्रीन पार्ट उन दोनों को अटैच करता है, इसको हम इंटरग्रेना का नाम देते हैं। ये होता है इंटरग्रेना। थैलाकॉइड्स के ऊपर क्लोरोफिल अटैच होते हैं एक तरतीब से और उन क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से एक ग्रेना का कलर ग्रीन होता है। लेकिन ग्रेना आपस में जो जुड़ते हैं एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से वो नॉन ग्रीन पार्ट से जुड़ते हैं, इसको हम इंटरग्रेना का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर एक दो चीजें बहुत अहम बताई गई हैं, वो ये कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ग्रेना की मेम्ब्रेन्स के अंदर सनलाइट ट्रैप होती है। सनलाइट ट्रैप होती है और सिंथेसिस होती है किस चीज की? एटीपी की। ये बात बहुत अहम है इस टॉपिक में कि ग्रेना की मेम्ब्रेन्स के अंदर सनलाइट ट्रैप होती है और सिंथेसिस होती है एटीपी, यानी एनर्जी प्रोवाइड होती है सेल को यहाँ से। एटीपी सिंथेसिस होती है और ये भी एक एनर्जी का सोर्स होता है सेल के लिए। लास्ट इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो बात की गई है वो ये कि क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, एटीपी सिंथेसाइज हो रही है, इसके अंदर इतनी एनर्जी प्रेजेंट होती है कि अपने जैसी एक कॉपी और पैदा कर ले। सेल्फ रिप्रोडक्शन, अपने जैसी एक और कॉपी को पैदा कर ले, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक हमने मुकम्मल कर लिया। इसके बाद हम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट पे इसकी जो सेकंड टाइप है प्लास्टिड्स की वो है क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट बहुत आसान है, इसके अंदर ये हमें बताया गया है
कि ये प्रोवाइड करती है प्लांट को कलर अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा प्लांट को कलर प्रोवाइड करती है क्रोमोप्लास्ट। और किस जगह पे कलर प्रोवाइड करती है? पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स को कलर देती है अदर देन ग्रीन, और पेटल ऑफ फ्लावर्स को अदर देन ग्रीन कलर्स प्रोवाइड करती है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का फायदा ये होता है कि मुख्तलिफ कलर्स से जो बीज हैं और इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं प्लांट्स की तरफ, क्योंकि उनके मुख्तलिफ कलर्स की वजह से। तो वो हेल्प करते हैं प्लांट को पॉलिनेशन में एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड में, ये दो चीज़ों में हेल्प करते हैं। बात तो ये एक ही है कि पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है पोलन ग्रेन्स का मूव करना फ्रॉम वन फ्लावर, एक एंथर ऑफ फ्लावर से स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, एक दूसरे जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक जाना, इस सारे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं। तो ये कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ बीज और बर्ड्स, उनकी मदद से ये पॉलिनेशन का काम होता है, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड ड्यू टू कलर ऑफ फ्लावर और फ्रूट। और डिस्पर्सल ऑफ सीड भी इसी चीज में आता है कि सीड डिस्पर्स होते हैं इस वजह से। और कहीं भी हम देखते हैं कि अक्सर प्लांट्स के सीड जो है वो एक बड़ा जो दरख्त होता है उसके साथ कुछ उसके बीज गिर जाए तो वहां पे भी वो प्लांट उग जाता है। तो इस तरह डिस्पर्सल ऑफ सीड भी इसी फिनोमिना की वजह से होती है, क्योंकि मुख्तलिफ कलर्स की वजह से बर्ड्स और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और बीज जो है वो डिस्पर्स होते हैं बीज प्लांट्स के इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर। बीज जो है वो प्लांट्स के डिस्पर्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर और सॉइल्स भी मुख्तलिफ जगहों पर। ये था हमारा क्रोमोप्लास्ट का टॉपिक। लास्ट जो थर्ड टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का हमें स्ट्रक्चर सबसे पहले बताया गया कि इसका स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर, टबुलर और सम अदर फॉर्म इसके स्ट्रक्चर की है ल्यूकोप्लास्ट की। और इसका एक फंक्शन है मेन, एक तो ये प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड, जमीन से ऊपर नहीं होता बल्कि जमीन के नीचे प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। और इसका एक फंक्शन के स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करता है। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस इन नेचर होता है। ये ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता, प्लांट को कलरलेस होता है, अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है और फूड की स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है। ये था हमारा होल टॉपिक प्लास्टिड्स का। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा। साइंस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।